हे वेलकम टू सर विद्या क्लासेस IQ। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट 8th और 9th नवंबर के कुछ करंट अफेयर जो कि आपके वन लाइनर रहेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहला डे जो है वो है दैट इज़ 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो इस बार जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे था उसकी जो थीम थी दैट इज़ यूनाइटेड बाय यूनिक। ये डे जो है वो डेडिकेट है टू मैडम मैरी क्यूरी जिन्होंने डिस्कवर किया था दैट इज़ रेडियो एक्टिव, क्योंकि बड़े सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट अगर डे की बात करूँ दैट इज़ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो कि सेलिब्रेट किया गया दैट इज़ 8 नवंबर को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 9 नवंबर की, तो 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विस डे। तो ये डे जो है ये कोमोमोरेट करता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो कि 1987 में पास हुआ था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि इसने एस्टेब्लिशमेंट करना था ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोवाइड करेगी फ्री लीगल एड टू द नीडी। जैसे नालसा एक एक्ट है उसके रिगार्डिंग फ्री एंड लीगल एड जो थी वो प्रोवाइड करी जाती थी नीडी पर्सनस को। अगर मैं बात करूं 2022 से लेकर 2025 के बीच में, तो देयर आर मोर देन 44 लाख पीपल ने खुद को रीच किया था टूवर्ड्स द नेशनल लीगल एड सिस्टम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं केसेस दैट आर मोर देन 23 करोड़। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो तेलंगाना स्टेट जो है उसने लॉन्च किया पहला AI इनोवेशन हब फॉर ग्लोबल लीडरशिप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो छत्तीसगढ़ नया रायपुर में इनागोरेट किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट किए 150th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल सॉन्ग जो इंडिया का था दैट इज़ वंदे मातरम। तो अगर मैं बात करूं वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम जो है वो पहली बार गाया गया था दैट इज़ 1887 में जब कलकत्ता का सेशन था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि हेल्ड हो रही है दैट इज़ फ्रॉम नवंबर 10 से लेकर 21 नवंबर, जिसकी लोकेशन जो है बेलम ब्राज़ील में। तो अगर मैं बात करूं बेलम की, तो बेलम एक पोर्ट सिटी है जो कि आपको देखने को मिलेगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट के आसपास। अगर मैं बात करूं जो COP30 है ये कि क्लाइमेट के ऊपर जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें जो कॉन्फ्रेंस है जो बात करी जाएगी दैट इज़ हम कैसे क्लाइमेट में फाइनेंस कर सकते हैं, अडेप्टेशन कैसे कर सकते हैं, एक्विटी कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का रैंक 3rd आया ग्लोबली इन द क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इस बार मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो था वो दिया गया साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें मदुराई को इंडिया का सबसे डटियस्ट सिटी जो है वो डिक्लेयर किया गया है। मतलब ये दिल्ली से भी ज़्यादा डटियस्ट। अब ये एयर क्वालिटी के ऊपर इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल का लॉ जो था वो आया, लॉ इंडेक्स आया जिसमें इंडिया का जो रैंक था वो था 86। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी सेशन जो था वो चल रहा था दैट इज़ 43rd यूनेस्को का सेशन चल रहा था जनरल कॉन्फ्रेंस उज़्बेकिस्तान में। तो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया लखनऊ को एज ए क्रिएटिव सिटी अंडर गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि वो सिटीज़ यहाँ पर अच्छे कुजीन्स मिलते हैं, खाने की चीज़ें जो अच्छी हुई, जैसे इससे पहले हैदराबाद भी गैस्ट्रोनॉमी सिटी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज़ इंडिया की जो पोस्ट पेमेंट बैंक है इसने लॉन्च किया डूअर टू डूअर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विद EPFO। EPFO एक क्या है, पेंशन डिपार्टमेंट है जो पेंशन के बारे में संभालता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडिया में या वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की एक रैंक एक इंडेक्स था जो आया जिसमें इंडिया की अमूल जो कंपनी है उसको ग्लोबली फर्स्ट रैंक दिया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंडिया की एक एक्सरसाइज है दैट इज़ एंटी ड्रोन एक्सरसाइज वायु समन्वय सेकंड जो थी वो इनागोरेट करेगी। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्लोज किया वावनी आइलैंड ड्यू टू फ्लड्स, क्योंकि वहाँ पर फ्लड आ रहे। तो आपको याद रखना कि वावनी आइलैंड अगर सबसे पूछ रहा है तो कहाँ पर होगा दैट इज़ आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जेम्स वाटसन की, तो जेम्स वाटसन जिन्होंने DNA डिस्कवर किया था एंड नोबेल लॉरेट थे, इनकी जो डेथ है एट द एज ऑफ 97 होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो निर्मला सीतारमण ने इनागोरेट किया सती राधिका पीस पार्क इन गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने टेस्ट किया अपनी मिनटमैन 3rd मिसाइल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि
इंडिया में होता है और वो हेल्ड हो रहा है दैट इज़ गोवा में, दैट इज़ 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो हेल्ड होगा कहाँ पर, गोवा में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ तोरकाम बॉर्डर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तोरकाम बॉर्डर जो है वो कहाँ लाई करता है, दैट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो आज का जो सेशन था इतना ही था। तो आज का जो क्वेश्चन है आपका, तो दैट इज़ कि वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली। दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल जो थी वो कौन सी थी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दैट इज़ सर्विस।